तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे भारतीय रेलवे से, जिन्होंने कहा है कि सस्टेन पैसेंजर ग्रोथ को देखते हुए वो देश के सारे मेजर सिटीज के अंदर से जो डिपार्चर्स होते हैं और जो ओरिजिनेशंस भी होते हैं ट्रेन के, उनको डबल करेंगे साल 2030 तक। कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसके ऊपर जो है बहुत ब्रॉड डिटेल्स नहीं है, लेकिन बेसिकली रेलवेज ने कहा है कि वो अंडरटेक कर रहे हैं मेजर्स ताकि वो प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन्स, पिट लाइन्स, इनको जो है इम्प्रूव कर सके। और ये प्लान जो है भी प्रॉपरली स्ट्रेटेजी भी दिखता है। क्योंकि कई हमारे देश के शहर है, मुंबई हो गया, पुणे, बेंगलुरु, इन शहरों के अंदर अगर आप देखें तो अभी करेंटली इशू ये है कि और ज्यादा ट्रेन को ले आने के लिए, डिपार्ट करने के लिए, और कई जो मॉर्निंग में आके शाम को निकलने वाली या वैसा वैसा ट्रेन होती है, उनको करेंटली पार्क करने के लिए लाइन्स नहीं है। अगर स्टेशन वगैरह बन जाते हैं और प्लेटफॉर्म्स वगैरह की कैपेसिटी बढ़ती है तो ट्रेन जो है ऑब्वियसली ज्यादा नंबर में शहरों के अंदर आ सकते हैं, जिसके बाद में एक बार जब वो मेन लाइन पे लग जाएंगे शहर के बाहर, चाहे वो डबल हो, क्वाड्रुपल या 6 लाइन्स हो, वहां पे कई सेक्शंस में अभी भी कैपेसिटी बची हुई है और कवच के आने के बाद में वहां पे जो है और ट्रेन को चलाया जा सकेगा। तो ऑब्वियसली शहरों के अंदर इस तरीके की कैपेसिटी को इंक्रीज करके डबल किया जाने वाला है भारतीय रेलवे के ओरिजिनेशंस को फ्रॉम बिगर सिटीज। अगली खबर दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है, जहां पर शिमला बाईपास रोड प्रोजेक्ट जो है उसने सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू अचीव किया है ऑफ टनल नंबर 5 ऑन 23 दिसंबर। तो ये जो है टनल नंबर 5 ये चौलौंथी को कनेक्ट करती है, जो कि एक टर्मिनल एंड पे आता है शिमला बाईपास के, और एक बार ऑपरेशन होने के बाद में ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा एक्सेस टू अटल सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फ्रॉम चमियाना। यानी यहाँ के लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा मेडिकल एक्सेस बहुत नजदीक मिल जाएगा, जबकि इसके पहले ये बहुत लंबा और डिफिकल्ट सफर होता था। अगली खबर दोस्तों आर्सेलरमित्तल से, जिन्होंने मंडे को अनवील किए हैं 3 नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया फॉर टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट ऑफ नॉमिनल सोलर एंड विंड कैपेसिटी। $900 मिलियन इसके लिए इन्वेस्ट किए गए हैं और प्रोजेक्ट्स बटे हुए हैं। 36 मेगावाट का सोलर प्रोडक्शन अमरावती महाराष्ट्र में किया जा रहा है, 400 मेगावाट सोलर और 500 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट जो है वो बीकानेर राजस्थान में है, और इसके अलावा 300 मेगावाट आवर का इंटीग्रेटेड बैटरी स्टोरेज जो है बचाव गुजरात के अंदर है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के मिहान से रिलेटेड, जब पर एविएशन सेक्टर रैपिडली ग्रो होते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी लॉन्च करने वाली है डिप्लोमा कोर्स इन एयरलाइन मैनेजमेंट 26-27 एकेडमिक ईयर में 6 नए डिग्री एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, जो देश के बढ़ते एविएशन इंडस्ट्री के वर्कफोर्स को बनाने के लिए यहाँ पे लोगों को ट्रेन करेंगे और स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र से, जिन्होंने रिलीज किए हैं 100 करोड़ रुपीज फॉर पुणे एंड नागपुर रेल प्रोजेक्ट्स। तो ऑब्वियसली छोटे छोटे ट्रांचेस रिलीज होते रहते हैं, तो यहाँ पे पुणे मेट्रो की सेकंड लाइन का कंप्लीशन काफी नजदीक आ रहा है। सिमिलर नागपुर में भी काम तेजी से चल रहा है, तो पैसे धीरे धीरे रिलीज करती ही रहती है गवर्नमेंट। इसके अंदर का एक और 100 करोड़ का ट्रांच रिलीज हो गया है। अगली खबर दोस्तों ये नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी NMRDA से, जिन्होंने फाइनलाइज किया है 120 मीटर राइट ऑफ वे फॉर द एम्बिशियस आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट। 120 मीटर के राइट ऑफ वे यानी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म ट्रैफिक ग्रोथ को जो है हैंडल किया जा सकेगा। यानी मिनिमम 8 लेन तो यहाँ पे देखने मिलेंगे। सर्विस रोड वगैरह अगर गिनते हो तो आपको 4+ सर्विस या 3+ सर्विस जो है ईच साइड में देखने को मिल सकता है, और ये रोड पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। ग्राउंड लेवल क्रॉसिंग होगी ही नहीं, डेडिकेटेड फ्लाईओवर जो है कई जगहों पे बनेगा। ऑलमोस्ट आप मान चलिए फ्लाईओवर का एक काफी बड़ा सेक्शन होगा जो इस रिंग रोड को पूरा करेगा। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो बग्स बनी पूछते हैं, व्हाट हैपेंड टू ओल्ड rakes and rail engines that were decommissioned like Bombardier coaches etc. and is railway trying to do something with those decommissioned rakes? देखो रेलवेज 150 साल पुरानी है, तो ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक है कि क्या किया जाता है पुराने कोचेस के साथ। जनरली अगर मैं ये जो Bombardier rakes की बात करूँ तो काफी नए हैं, 2000s में ही आए थे। तो ये पहले के अगर रेक्स जो होते हैं वो अगर मुंबई में जब डीकमीशन हो जाते हैं, जनरली हमें दूसरे लाइन्स पे जाते हुए दिखते हैं जब तक ये अपने एंड ऑफ लाइफ तक नहीं आ जाते, जो तकरीबन 30 साल के आसपास होता है। हालांकि डिपेंडिंग ऑन पीरियडिक ओवरऑल में क्या रिजल्ट निकल के आता है, जल्दी भी कई बार डीकमीशन हो जाते हैं। तो ये रेक्स हमें कई बार दूसरे स्टेट्स के अंदर जो लोकल रूट्स होते हैं मेमू वगैरह के लिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, वहाँ पे चलते हुए नजर आते हैं। कई बार कलकत्ता में जाते हुए नजर आते हैं, कई बार चेन्नई में जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि अभी कलकत्ता चेन्नई भी काफी नए रेक्स खरीदते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर उससे भी पुराने रेक्स है तो बहुत सिंपली अगर मैं कहूँ तो उनको स्क्रैप किया जाता है। रेलवेज के अपने प्रोटोकॉल्स है कैसे ट्रेन को जो है स्क्रैप किया जाता है। कोचेस भी होते हैं, अगर EMUs के अलावा भी इंजन वगैरह होते हैं, उनका भी एक प्रोटोकॉल है। स्क्रैप ऑक्शंस होते हैं रेलवे के टाइम टू टाइम, वहाँ पे लोग जाके खरीदते हैं, जो लोहे के भाव खरीदते हैं, या फिर कई बार आपने देखा होगा रेल कोच इंडिविजुअल्स भी खरीदते हैं, जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक सिंपल सी बात है, अगर कोई कोच एंड ऑफ द लाइफ पे आ जाती है तो उसको सीधा सीधा जो स्क्रैप कर दिया जाता है। कुछ बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं है। एक डिवीजन से अगर कोई पुराना रेक निकलता है नए के आने की वजह से, तो उसको जो है जब तक उसकी जिंदगी है तब तक यहाँ वहाँ चलाया जाता है। कई बार अजीब एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुंबई के अंदर आधी कटी फटी
लोकल आपने देखी होगी जिनको मक रिक्स के लिए चला जाता है कचरा साफ करने के लिए। कई बार जो है जुगाड़ फिटिंग करके जो पुराने ऐसे कोचेस वगैरह होते हैं उनको मेडिकल वैन के तौर पे, रिलीफ वैन के तौर पे, सपोर्ट वैन के तौर पे भी बनाया जाता है, क्योंकि फिर वो ज्यादा चलती नहीं है तो उनको सेफ्टी वाइज जो है काइंड ऑफ अप्रूव फिर भी और कुछ सालों के लिए किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।